भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है? गुदगुदी करने पर हमें हंसी क्यों आती है? पायरेट्स ईयररिंग क्यों पहनते हैं? मैं हूं फैक्ट लेक और आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा दिन तक प्यासा रह सकता है, तो आप जरूर ऊंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये जवाब गलत है क्योंकि ऊंट जिराफ से ज्यादा दिन तक प्यासा नहीं रह सकता है। फैक्ट नंबर 9। जहां इंडिया में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स की कमी है, वहीं नीदरलैंड के द हेज शहर में सिर्फ इसीलिए एक ब्रिज बनाया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके, और इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे थे। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि गुदगुदी करने पर हमें हंसी क्यों आती है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब हमें कोई छूता है तो हमारे स्किन की नर्व सेल्स हमारे ब्रेन को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है, जो कि हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में जाता है, और वह हाइपोथैलेमस हमें हंसने का कमांड देता है। हाइपोथैलेमस ही वो पार्ट है जो पेन वाला फीलिंग भी बताता है। अब बात ये आती है कि हम खुद से खुद को क्यों नहीं हंसा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खुद को गुदगुदाने की या छूने की सोचते हैं तो हमारा ब्रेन का सेरेबेलम हमें ये बताता है कि हम खुद को छूने वाले हैं, इसलिए हमारा ब्रेन हमें हंसने का कमांड नहीं देता। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में साइकिल ट्रैक, रेस ट्रैक, रेलवे ट्रैक होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मोबाइल ट्रैक के बारे में सुना है? मैं जानता हूँ कि आपने मोबाइल ट्रैक का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये इंडिया में नहीं, चाइना में है। सड़क पर पैदल चलते वक्त जो लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, चाइना ने उन लोगों के लिए मोबाइल ट्रैक बनाया है। इस ट्रैक को द हेड्स डाउन स्ट्राइप का नाम दिया गया है। इस ट्रैक की लंबाई 100 मीटर्स और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर्स है। चाइना में सड़क पर पैदल चलते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कारण वहाँ हर साल 68,000 लोगों की मौत हो जाती है। इस ट्रैक को कार की लाइन और गड्ढों से भी दूर बनाया गया है ताकि फ़ोन यूज़ करने वालों के साथ कोई हादसा ना हो। फैक्ट नंबर 6। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो आप ज़रूर बाइबल, कुरान, गीता के बारे में सोचेंगे, लेकिन यह जवाब गलत है क्योंकि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इस बुक के हर साल 20 करोड़ प्रिंट्स होते हैं। फैक्ट नंबर 5। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, लेकिन यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पहला मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन का नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं, सिस्को ने बनाया था। फैक्ट नंबर 4। क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है? कौन सा? डॉग, कैट, फिश, रैबिट या कुछ और? लेकिन यह बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुबई के लोगों को डॉग या कैट पालने का शौक नहीं, जबकि उन लोगों को शेर और चीते पालने का शौक होता है। फैक्ट नंबर 3। साउथ अमेरिका की एक परंपरा है कि शादी से पहले लड़कियां लड़कों से उनकी मैनहुड पावर मतलब मर्दानगी का अनोखा सबूत मांगती है। इस परंपरा में लड़के को 120 वोल्ट्स का बिजली का झटका दिया जाता है, और लड़का ये झटका सह ले तो उसे मर्द माना जाता है और वो तभी शादी भी कर सकता है। नंबर 2। अगर आपने कभी किसी फोटो या मूवी में पायरेट्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पायरेट्स ईयररिंग पहने हुए होते थे। वो इसे किसी फैशन की वजह से नहीं पहनते थे, इसके पीछे एक लॉजिक है। पायरेट्स का मानना था कि ईयररिंग्स पहनने से उनकी आईसाइट इंप्रूव होती है, मतलब उन्हें दूर और साफ तक दिखाई देता था। उन्हें लगता था कि ईयररिंग्स जिस मेटल से बनी थी उसमें कोई जादुई शक्तियाँ थी। वो लोग ऐसा भी कहा करते थे कि छेदा हुआ कान समुद्र को रोक सकेगा, और पायरेट्स ऐसा भी बोलते थे कि गोल्ड ईयररिंग्स पहनने वाले लोग सुरक्षित और वह लोग पानी में गिर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये बात गलत साबित हो गई थी। ईयररिंग्स पहनने से पायरेट्स की आईसाइट अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्हें इससे एक फ़ायदा होता था कि उनका हेयर लॉस नहीं होता था, वो बहरे नहीं हो सकते थे। फैक्ट नंबर 1। हमारे देश का नाम भारत है। इस नाम के अलावा इसके 2 और नाम हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। क्या आपको पता है कि ये कैसे? तो चलिए मैं बता देता हूँ। जब हिमालय की सिंधु घाटी में तुर्किस्तान से कुछ विदेशी और ईरानी लोग देश में सिंधु घाटी से एंटर हुए थे, तो उन्होंने वहाँ के निवासियों को हिंदू नाम दे दिया, जो कि सिंधु का ही एक सिनोनिम है।
जिसकी वजह से देश का नाम बाद में हिंदुस्तान पड़ा। और अब बात हुई इंडिया की। इस सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह फेमस थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। इसका एक और कारण बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने अंग्रेजी में हिंदू का एच हटाकर देश को इंदु नाम दे दिया, INDU, जो बाद में इंडिया बन गया। वैसे देश के संविधान में इसका नाम भारतवर्ष है, जो कि राजा भरत की वजह से है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।